Hello students, welcome to RKP online classes. Today we are continue after our chapter number 5 yoga and our today topic is elements of yoga. तो महर्षि पतंजलि डिस्क्राइब 8 elements of yoga in योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योगा के 8 elements के बारे में बताया है। These are called eightfold path और 8 step through which ultimate goal of yoga can achieved, यानी कि जिसके द्वारा हम योगा का जो गोल है यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ आवर सोल विद सुप्रीम सोल यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसके लिए 8 स्टेप्स बताए हैं। हमारे जो 8 स्टेप्स उन एलिमेंट्स उसे अष्टांग योगा भी कहते हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सो दीज आर द 8 एलिमेंट्स अष्टांग योगा। हम सबसे पहले बात करते हैं यम की। यम यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। ये अष्टांग योग का पहला एलिमेंट है। महर्षि पतंजलि ने यम के भी 5 अलग अलग पार्ट्स बताए हैं, जिसके अंदर है अहिंसा, नॉन यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आपके बुक में बेटा ये अहिंसा है जो फर्स्ट एलिमेंट, इसमें AHIM है, उसको आप N कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा क्या है? अहिंसा है कि अपने मन, वचन और कर्म द्वारा किसी भी जीव जंतु को दुखी न करना, यानी कि हिंसा न करना। इट मीन वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग। वी मस्ट नॉट इंजर एनीवन, किसी को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। वी नॉट स्पीक इल ऑफ देम, किसी से हम गलत या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वी मस्ट डोंट डिस्प्ले एनी नेगेटिव इमोशन, हम कोई नेगेटिव या बुरा अपना जो इमोशन है वो नहीं दिखाएंगे किसी को। तो अहिंसा का मतलब हुआ कि अपने मन वचन द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करना। हमारा जो अगला है यम का पार्ट वो है सत्य और ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्य क्या है कि जैसा आपने सुना, अनुभव किया, वैसा ही भाव आपने प्रकट कर दिया। सत्य इज इम्पोर्टेंट यम। अकॉर्डिंग टू सत्या वी मस्ट ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड। वी मस्ट नॉट टेल लाई, हमें झूठ नहीं बोलना है। वी नॉट स्पीक टू अदर इन डिसाइडफुल मैनर, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, मतलब हमें हर हालत में सच ही बोलना है। हमें अपनी इच्छा अनुसार हम सत्य को अपने अनुसार तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं कर सकते। हमारा जो तीसरा यम है वो है असत्य। असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, यानी कि किसी अन्य की वस्तु को न तो चाहना और न प्राप्त करने की इच्छा करना। इवन थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग समथिंग इज रॉन्ग, इसके मतलब किसी की चीज को चुराने के बारे में सोचना भी गलत है। वी शुड नाइदर स्टील एनीथिंग और मोटिवेट अदर टू स्टील। वी शुड फील सेटिस्फाइड विद व्हाट वी पोजेस, यानी कि जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट होने चाहिए। और हमारा अगला जो यम है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है नॉट टू टेक ए डाइट दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर। इसका मतलब अर्थ है कि मतलब हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, या फिर हमें ऐसी कोई भी लिटरेचर या हमें ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाने जिसमें सेक्सुअल रिलेशंस हो। तो अगर हम इन चीजों से, सेक्सुअल रिलेशन से दूर हैं तो वो ब्रह्मचर्य है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियां होती हैं उनको प्रसन्न रखने वाले साधनों तथा धन को छोड़ना, यानी कि जो चीज जो हमें खुशी देती हैं उनको छोड़ना। प्रतिग्रह अपरिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन दी कॉन्ट्रेरी। अपरिग्रह मीन्स टू लीड द लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारे पास कम से कम जरूरत है उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट डज नॉट कंसीडर एनीथिंग टू बी आवर ओन, मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हमारा हो। वी शुड नॉट डिजायर फॉर फिजिकल प्लेजर, सो वी मस्ट फॉलो अपरिग्रह। अष्टांग योग में जो दूसरा पार्ट है वो है नियम। नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंस, मतलब कि जो नियम है ये व्यक्ति के इंटरनल मतलब खुद से डिपेंड, उसके बॉडी से, उसके मन में से निर्भर होते हैं। तो इसके नियम हैं जो वो 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। इनमें सबसे पहले सोच। सोच का जो अर्थ है उसका मतलब है मन और शरीर की इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन। जो हमारा मन है और हमारा शरीर है हमें उसकी इंटरनल प्यूरिफिकेशन करनी चाहिए।
We must clean physically as well as mentally. We must keep our body clean externally as well as internally. A special emphasis is given to purity of internal organs in yoga. For purity of internal organ there are 6 शुद्धि क्रियाज, जैसे कि षटकर्म आपको पता है। षटकर्म में जो क्रियाएं होती है उसके द्वारा हम बॉडी को इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कपाल भाती है, धोती है, न्योली, बस्ती, त्राटक, ये 6 क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा बॉडी की इंटरनल प्योरिफिकेशन की जाती है। उससे जो अगला पार्ट है वो है संतोष। संतोष मतलब जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना, हमें जो उसने दे दिया हमें उसमें संतुष्ट रहना, हमें और ज्यादा पाने की इच्छा नहीं करनी है। संतोष मीन कंटेनमेंट यानी संतुष्टि। वी मस्ट डेवलप फीलिंग द सेटिस्फैक्शन इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद व्हाट गॉड हैज गिवन अस। एंड थर्ड वन इज तपा यानी कि तप। तप का अर्थ है मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी कि जो हमारा मन है हमें माइंड पे उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तब to endure the difficult obstacles and complex situation easily in the way to attending the objective to go ahead continuously toward the goal is called tap. We should accept the conflicts like pleasure and pain, loss and gain। मतलब कि हमें हर चीज को स्वीकार करना है, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे वो मुनाफा हो या हानि हो। एक सेम स्पिरिट यानी उसी भावना से, जिस भावना से हमने सुख की अनुभूति की उसी भावना से हम दुख की अनुभूति भी करेंगे। और हमारा जो अगला है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि समय के जीवन का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, यानी कि या तो आप अपने जीवन का अध्ययन कीजिए, ये धार्मिक ग्रंथ है अपने, जैसे कि उपनिषद है, योग दर्शन है, गीता है, इनका अध्ययन करना। ये होती है फर्स्ट टाइप स्टडी। जो सेकंड टाइप स्टडी है स्टडी ऑफ सेल्फ, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी, अपने खुद के बारे में अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज एम ऑफ माय लाइफ। एंड नेक्स्ट वन इज ईश्वर परिधान, ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें हम बात करते हैं, ये जो स्टेज है वो नियम की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर अपने ईश्वर के सम्मुख निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देना, यानी कि हमें अपने ईश्वर को खुद को समर्पित कर देना है बिना किसी फल की इच्छा के। In such stage, a true devotee think that whatever facilities and prosperity such as body, mind, youth, intelligence, position, power, respect etc. has achieved in life are only due to God's grace. He surrender to God and remove vanity, pride, ego, other impurities from his or her mind। जो हमारा अष्टांग योग का जो अगला पार्ट है वो थर्ड वन इज आसन। आसन के बारे में बात करें तो आसन का अर्थ हो रहा है शिखर सुखम आसनम, यानी कि ऐसी पोजीशन जिसमें स्थिरता के साथ साथ सुख की अनुभूति होती है। It also means to sit in easy posture. Due to its popularity, most of people think that yoga is nothing but आसन। हाँ, ये बात ट्रू है कि मतलब जब हम कहीं योगा की बात करते हैं तो सब सोचते हैं कि जो आसन है वही योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन योग का सिर्फ एक स्टेप है। और इससे हमारा जो अगला पार्ट है आसन के अंदर हम बात करें तो ये आसन 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब करेक्टिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड मेडिटेटिव आसन, जिसके बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट वन इज प्राणायाम। जो हमारा अष्टांग योग का चौथा पार्ट है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? अपने जो मन को पवित्र करने के लिए जो हमारी प्राण वायु है, यानी कि जो हमारी सांसें हैं, उनको शरीर में इनहेल करना और एक्सहेल करना, मन पर कंट्रोल करना। तो प्राणायाम के बारे में बात करें तो कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इट मीन अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल यानी सांस को अंदर लेना, एक्सहेल यानी बाहर छोड़ना। बेसिकली देयर आर 3 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम, दैट इज पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब अपनी सांस को बीच में रोकना, एंड एक्सहेल मतलब रेचक यानी उसको बाहर छोड़ना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, जैसे अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम।
एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। प्रत्याहार क्या? दुनिया की मोह माया के पीछे भागने वाले इंद्रियों को बधित कर उन्हें अंतर यात्री की तरफ मोड़ना। यानी कि जो हमारी इंद्रिया, हमारा मन है, दुनिया में जो जितनी मोह माया की जो उनकी तरफ भागता है, उसको वहां से रोककर अपने आप के ऊपर नियंत्रित करना उसको। तो इसके बारे में बताया गया है कि प्रत्याहार इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज और हर सेंस। द कंट्रोल टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंस इज कॉल्ड प्रत्याहार है। जैसे कि मैंने बताया, अपना मन का और सेंस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इन प्रत्याहार द सेंस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम प्रत्याहार को करते हैं, मतलब हम इस चीज को करते हैं कि जो हमारा जो सेंस है वो बाहर की चीजों पे वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंस सच एज वर्ड, ब्यूटी, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा डाइवर्स इंडिविजुअल फ्रॉम ऑफ द सेल्फ वेलफेयर। मतलब जो ये चीजें हैं कि यानी टेस्ट, स्मेल, टच, ब्यूटी, ये सब एक व्यक्ति का जो इंद्रिय है उनको भ्रमित करती हैं। तो अगर प्रत्याहार अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट 6th अष्टांग योग का पार्ट है वो धारणा। धारणा क्या है? कि ध्यान लगाना। धारणा का बेसिकली अर्थ करें तो ध्यान लगाना, अपने ईश्वर या खुद पर पवित्र मन से ध्यान लगाना। धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जनरली इट सीन दैट द माइंड हैज अ टेंडेंसी टू गेट स्कैटर्ड, बट if the scattered mind is brought under control and set to one focal point, concentration is said to be achieved। यानी कि हमारे मन की ना एक आदत है कि वो जल्दी भटक जाता है, और अगर हम इस चीज को कंट्रोल करके एक चीज पर अपना ध्यान लगा देते हैं तो हम अपनी कंसंट्रेशन को पा सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट, जैसे कि हमारे फोरहेड का पॉइंट या फिर किसी भी दूर जलती हुई लाइट के ऊपर फोकस करके कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। जो धारणा है वो तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड समाधि। जो समाधि है अष्टांग योग का लास्ट पार्ट है, सबसे जो मेन माना जाता है, उसकी तरफ जो धारणा है वो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 7th अष्टांग योग का पार्ट है वो है ध्यान। ध्यान क्या है? जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि उसे कोई भी टाइम की चिंता नहीं रहती, या उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि भाई उसको कितना टाइम उसमें ध्यान लगाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, या ये उस समय और सीमा के चक्कर से मुक्त होकर जब ध्यान लगाता है। इट इज अ स्टेज प्रायर ऑफ समाधि। समाधि से पहले वाली स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है? ध्यान इज कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। लंबे समय तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जब ध्यान लगाया जाता है। और लास्ट अष्टांग योग पार्ट इज समाधि। समाधि एक लास्ट है। इसमें व्यक्ति इंटरनली और एक्सटर्नली रूप से ध्यान में खो जाता है। वह सुख दुख मोह माया के चक्र छूटकर उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यानी कि जो मेन योगा का एक बेसिक मान के चले एम है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, वो हम अचीव कर पाते हैं समाधि में। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ आसनास एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में जो कहा गया है, शिखर सुखम आसनम, यानी कि दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी, यानी स्थिरता के साथ साथ सुख की अनुभूति भी होना। ब्रह्म उपनिषद में कहा गया टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर, यानी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन या पोस्चर में बैठना वो आसन है। तो अगर हम बात करें आसन की, तो द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड आसन। लंबे समय तक जब हम किसी एक पोजीशन में बैठना पड़े जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, वो आसन है। आसन इन आसन बॉडी इज कीप्ट इन वेरियस पोजीशन। आसन में जो हमारी बॉडी है वो अलग अलग पोजीशन में होती है, जिससे क्या हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी ग्लैंड्स है, वो मोर एफिशिएंट काम कर पाते हैं और हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। आसन की हम क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप की बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ आसन, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड थर्ड वन इज करेक्टिव आसन। अगर हम सबसे पहले मेडिटेटिव आसन की बात करें, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, इसके अंदर क्या होता है कि दीज आसन्स
बाई प्रैक्टिस दीज आसन द मेडिटेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल इन एनहेंस्ड, यानी कि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो हम इन आसन्स को करते हैं, मेडिटेटिव आसन्स को। ठीक है, तो मेडिटेटिव आसन जैसे मैंने बताया पद्मासन है, सिद्धासन है, तो हमारी मेडिटेशन करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ दीज आसन शुड बी डन बिफोर परफॉर्मिंग मेडिटेशन, अगर हम ध्यान लगा के बैठना, हमें मेडिटेशन करनी है तो उससे पहले हमें इन आसनों को कर लेना चाहिए। और अब जो हमारे नेक्स्ट आसन है वो रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्स ये है मकरासन, शवासन एंड शशांकासन। तो ठीक है, तो इसके इनको कहा जाता है रिलैक्सेटिव आसन। द प्रैक्टिस ऑफ दीज आसन रिमूव फटीग एंड रिलैक्स द इंडिविजुअली फिजिकली एंड मेंटली। इन आसन की प्रैक्टिस से है जो हम अपनी फटीग, थकान, उसको दूर कर सकते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से। एंड इंडिविजुअल गेट कंप्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर परफॉर्मिंग सच आसन। इन आसन को करने के बाद जो एक व्यक्ति है वो कंप्लीट रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकता है। और हमारे जो तीसरे आसन है कल्चरल और करेक्टिव आसन, शिखरासन, सर्वांगासन, धनुरासन, ये जो आसन होते हैं मयूरासन, ये है करेक्टिव आसन। These type of asan regulate and systematize different activities of body and finally provide energy to body to perform pranayam and pratyahara, dhyana etc। मतलब ये आसन हो जो करेक्टिव आसन होते हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली काम ये होता है कि हमारी बॉडी की जो थोड़ी मोर डिफॉर्मिटीज हैं या जो कमियां हैं उनको दूर करना और बॉडी को तैयार करना प्राणायाम करने के लिए, प्रत्याहार और धारणा, इन सब चीजों के लिए बॉडी को तैयार करना। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो करेंगे। थैंक यू।